पंडित जी बहुत दुखी होते हैं, तो उनके पास धन दौलत तो बहुत है लेकिन उसको खर्च करने वाला कोई नहीं। लेकिन पंडितानी को कोई फर्क नहीं है कि मेरे संतान है कि नहीं है। तो एक दिन पंडित जी निकल कर चल देते हैं कि अब मैं भोले बाबा के मंदिर में वो पूजा पाठ करते थे, उनसे बोलकर चल देते हैं कि आज मैं मर जाऊंगा, जब मेरा कोई है ही नहीं बरतने वाला तो मैं किसको क्या करूं। काफी दूर निकल जाते हैं जंगल में। तो पहले वो पोखर सी नहीं होती, उस पर जाके वो कहते हैं इसी में डूब के मरे। उनका नाम लेते जा रहे हैं और चलते जा रहे, लेते जा रहे चलते जा रहे। अब जैसे अंदर को घुसे तो इतने ही भोले बाबा आ जाते हैं, कहते हैं क्या बात है जो लोग, भाई तुम मरने को जा रहे हैं? कि नहीं मरूंगा तो मैं नहीं, कि मेरे तो संतान ही नहीं है तो क्या करूं मैं जी कर, मेरे तो संतान ही नहीं है तो क्या करूंगा मैं जी कर। तो फिर तो अपनी जिंदगी को खत्म ही कर दूं। तो चलो आपको एक बेटा दिया जाएगा, अपनी जिंदगी को खत्म मत करो। वो निकल जाते हैं पंडित जी भाग। तो उन पंडित जी से पूछते हैं कि बताओ बेटा कैसा चाहिए, बेटा कैसा चाहिए। लो कैसा मतलब भाई लंबी उम्र चाहिए कि कम उम्र चाहिए, मतलब कमूत चाहिए क्या सपुत्र चाहिए, क्या वो है कमूत का सपुत्र का भी मतलब बताओ भाई इसमें क्या अंतर है। तो जो कमूत है उसकी लंबी उम्र है और जो सपुत्र है उसकी कम उम्र है। चलो भाई मुझे तो सपुत्र ही दे दो, कमू वो मत दो लंबी उम्र वाला। तो जैसा वो बोलते हैं भाई आशीर्वाद देते हैं, तो बाद में कहते हैं कि 5 साल की उम्र है। पंडित जी सोच रहे इतनी कम उम्र, अभिनंदन ने तो भाई आशीर्वाद दे दिया, उससे आगे क्या बोले इन सब। चले आते पंडित जी, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद में घर में बच्चा आ जाता हो भाई। जब बच्चा आ जाता हो तो बड़ी खुशी भी होती है, लेकिन वो बताते नहीं है पंडित जी अपने अंदर ही अंदर, उन्हें दुख होता है क्या 5 साल का बच्चा कितना होता हो। चलो अपने बच्चे को तो बहुत समझ है, लेकिन उस टाइम के बच्चे को तो कोई समझ ही नहीं थी, ड्यूटी पे नहीं थी ना पहले बच्चों को कुछ भी। 11-11 साल के 15-15 साल के हो जावे कोई पता ही नहीं था। जब 5 साल का आशीर्वाद मिल जाता और कुछ बेटा हो लेता है, उसके बाद में 4 साल बीत जाते, 1 साल रह जाता। अब वो ये सोचा कि इसकी उम्र कैसे हो गई, लंबी कैसे उम्र हो गई इसकी। उनके अंदर से ही ऐसी आवाज आई कि मैं ना किसी साधु संत से पूछूं। अब तो आते नहीं है, पहले तो बहुत आवे मांगने को साधु। अब जो आमे उन्हीं से वो पूछे कि मेरे बेटे की उम्र बड़ी कम है, अब कैसा करूं। तो कोई साधु अच्छा था तो बहुत से तो नहीं, अरे क्या करें क्या बताओ मैं भाई, हमें तो पता ही नहीं है। अब उम्र ईश्वर ने दे दी, वही लेनी पड़ेगी, अब वही होएगा। तो है भी यही बात भाई, जो जिंदगी है और जो हमारे कर्म में लिखा है तो उसे भोगेंगे भी हमें। उसके बाद में एक साधु आते हैं तो वो कहते हैं अपने बेटा से ना प्रणाम करवा करो, हर किसी से, छोटा हो या बड़ा हो, अपने बेटे को ये समझाओ कि हर किसी से प्रणाम करो। पंडित जी ने इसी तरीके से समझा दिया, बेटा छोटा हो या बड़ा हो हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करे। तो छोटे हैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करे करे, बड़े हैं तो चरण छू के प्रणाम करे करे। अब उसकी 3 दिन की आयु रह गई। जब 3 दिन की आयु रह गई तो आ गए 5-6 साधु संत। अब उनसे प्रणाम करता है वो बच्चा, दंड बैठक करके करता, 4-5 से दंड बैठक करके प्रणाम करता। अब सबने ये कह दी चिरंजीव हो चिरंजीव हो चिरंजीव हो। अब पंडित जी बहुत वो खुश भी हो रहे और रो भी रहे। तो वो साधु संत कहने लगे पंडित जी आपके बेटे को तो हमने इतनी अच्छी जिंदगी दी है। चिरंजीव का मतलब जानते हो कितनी लंबी जिंदगी है।
कोई इसकी जिंदगी का मतलब नहीं है, चिरंजीव का मतलब है। तो आपने चिरंजीव होने का तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसकी 3 दिन की आयु हो, अब उस सोच में पड़ गए कि हमसे तो गलत आशीर्वाद निकल गया, गलत आशीर्वाद निकल गया कि 3 दिन की, यार हमने कह दी चिरंजीव रहो, तो भाई हम तो झूठे हो जाएंगे। अब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और करें तो करें क्या भाई। तो कहते हैं पंडित जी आपका तो बच्चा वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, हमारे साथ में भेज दो इसे। अगर आपका बच्चा होएगा तो आपके पास आ जाएगा, और नहीं होएगा तो समझ लियो। अब वो ये के भाई माँ बाप को कैसा सवार आता, पंडित जी फिर भी वो भेज देते हैं। अब लेके पहुंचते हैं वो साधु संत ब्रह्मा जी के पास। 2 दिन रह जाते हैं, तब उसमें लेके पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो साधु संत प्रणाम करते हैं, वो बच्चा जो वो दंड बैठक करके प्रणाम करता हो। फिर अब वो भी ब्रह्मा जी भी चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे देते हैं। अब भैया बड़े हंसते हैं साधु संत तो अच्छा हुई हमसे बला टली, अच्छा हुई हमसे बला टली। अब वो ब्रह्मा जी कहने लगे आप क्या बोल रहे हैं, अच्छा हुई हमसे बला टली। इसकी ना ब्रह्मा जी 2 दिन की आयु हुआ, बस आपने भी चिरंजीव होने का ना आशीर्वाद दे दिया, हमने भी चिरंजीव होने का ना आशीर्वाद दे दिया। अब वो ब्रह्मा जी भी फंस गए कि ये तो तुमने मेरे से बहुत गलत आशीर्वाद दिलवा दिया। चलो अब क्या करें, तो चलो विष्णु जी के पास। तो अब विष्णु जी के पास जाते हैं, तो विष्णु जी से भी वो ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, फिर साधु संत प्रणाम करते हैं, वो बच्चा दंड बैठक करके प्रणाम करता है। जब प्रणाम करता तो वो भी चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हैं। अरे चुप हो जा भाई, तुमने तो ये जरा सी उसमें भुट्टा डलवा दिया।